भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन रह करके भक्ति नहीं की जाती, और भक्ति सभी सुखों की खान है। जब किसी को किसी के प्रति भक्ति भाव उमड़ता है तो सारी चीज़ों को छोड़ करके एक ओर करके उस ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक। कोई पैसे का भक्त है, कोई गर्लफ्रेंड का भक्त है, कोई पदवी का भक्त है, कोई मकान का भक्त है, कोई बिजनेस बढ़ाने का भक्त है, और ऐसा डूब जाता है, वो खो जाता है। अगर उसका वही लक्ष्य है, किसी का मकान बना लेना, बंगला या गाड़ी हासिल कर लेना, तो वो उसके लिए साम दाम दंड भेद पढ़ना लिखना, उस पद को प्राप्त करना, हासिल करने के लिए अपने आप को आकंठ डुबो देता है। और एक और वो भक्त हुए जिन्होंने इस संसारिक जो क्षणिक सुख है, जो क्षणिक दौलत है, पद है, जो एक दिन छूट ही जाने हैं, इनके मर्म को अच्छी तरीके से जान लिया, इस मृग तृष्णा को, और उस सत्य को जिन्होंने पहचाना, सद्गुरुदेव की असीम कृपा से उन्हें वो आत्मबोध हुआ। आत्मबोध होने के पश्चात वो लग गए उसमें, ऐसे लीन हो गए जैसे कोई पैसे के पीछे लीन हो जाता है। बिजनेस के, बंगले के, गाड़ी के पीछे, जब तक हासिल ना हो जाए बस करना है कुछ भी, कटौती कर लेंगे, परिवार को थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और जब वो हासिल हो जाता है, फिर आदमी अपने आप को तब भी वो अधूरा सा ही पाता है, क्योंकि उसके पश्चात ये माया फिर दूसरा लक्ष्य उसके समक्ष खड़ा कर देती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसा करते करते वो कस्तूरी या जो हिरण होता है ना, वो भटकते रहता है जंगल में, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, और भटकते भटकते आखिरी क्षणों तक दौड़ते रहता है, और एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है। यही होता है संसार की भक्ति के पीछे पागल होने पर। वो सुख, सच्चा आनंद की तलाश में खोजते रहता है। अब ये हो जाए, बीवी हो जाए, बच्चा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद हो जाए, और हासिल करते 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 बूढ़ा हो जाता है, और उसे आखिर में पता चलता है, मालूम होता है कि कुछ भी हाथ में नहीं आया, सब छूट गया। तभी तो आज उन भक्तों के गुण गाए जाते हैं, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, तुलसी हो, प्रहलाद। उन्होंने उसको जान लिया, उस सत्य को पहचान लिया। उनके सदगुरु ने, उनके मास्टर ने जो उनको रास्ता बताया, उस रास्ते पर वो चले, और जब तक वो हासिल नहीं हो गया, उन्होंने इधर उधर पलट के देखा ही नहीं। ऐसे भक्तों के गुणगान सब संत महात्मा गाते हैं, और हम भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। जब तक ये धरती सूरज चांद रहेगा, तब तक संत महात्माओं का, भक्तों का, चाहे वो हनुमान हो और चाहे वो अर्जुन हो, कोई भी, उनका नाम हमेशा रहेगा। तो एक और तो वो सुख है, वो आनंद है जो बदलते रहता है, बदलते रहता है, और मनुष्य उसमें फिसलते रहता है, फिसलते रहता है, फिसलते रहता है। जैसे दुर्योधन को जहाँ दिखाई देता था सूखा, वहाँ था पानी, और जहाँ दिखता था पानी, वहाँ दिखाई देता था सूखा। ये भ्रम है। तो ये महल है, ऐसा बना, यहाँ जहाँ दिखाई देता है सुख, वहाँ उसके पश्चात, पानी के पश्चात कुछ समय बाद दिखाई मिलता है दुख, और जहाँ दिखाई देता है कुछ भी नहीं है, वहीं है परम सुख। तो सद्गुरु से जब आत्मबोध प्राप्त हो जाए,
तो वो उस रास्ते की ओर बढ़ने का एक सूत्र है, एक फार्मूला है। अब उस फार्मूले का इस्तेमाल करना और तब तक करते रहना जब तक वो हासिल ना हो जाए, ये है भक्ति। ये नहीं कि अब मैं क्या करूं, तकलीफ आ गई, जरा सी गड़बड़ा गए, क्या छोड़ दिया? भक्ति छोड़ दी, साधना छोड़ दी। और जब साधना छूट जाती है, जब भजन अभ्यास छूट जाता है, तब ये भी भ्रमित हो जाता है और समझ में नहीं आता है मैं सेवा कैसे करूं, किसकी करूं, और वो समय का महापुरुष अब क्या चाहता है। अरे समय के महापुरुष की भक्ति इसीलिए तो कठिन है, क्योंकि वो पत्थर की लकीर नहीं खींच देता है, वो समय के अनुसार बदलता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार वो अपनी कहीं भी बात से पलट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया हथियार नहीं उठाऊंगा, और उठा लिया भक्त की रक्षा के लिए। तो समय के महापुरुष को मालूम है, वो कभी कहते हैं मुझे ये इस चीज की आवश्यकता है, और फिर कहते हैं अभी नहीं है। अरे उन्हें प्लेन में जाना है मान लिया, तो पहले कार की जरूरत होगी कि नहीं, और फिर उन्होंने कार छोड़ दी, भाई मेरे मतलब की नहीं है, और वो प्लेन में सफर कर रहे हैं। फिर बाद में वो कहने लगे मुझे कार चाहिए, तो हम कहेंगे आपने तो मना कर दिया था जी कार को। अरे नहीं भैया, जब जिस चीज की जरूरत है तब उस ओर बढ़ जाना, उस ओर कदम बढ़ाना, यही है भक्ति। और उसके लिए चाहिए ध्यान, एकाग्रचित्त होकर के ध्यान करना, उनके संदेश को, सत्संग को उस क्षण अब का ताजा ताजा सत्संग को, संदेश को सुनना, और वो किस माध्यम से उस संदेश को हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उस माध्यम से प्रेम करना। अब ये थोड़ा ही है कि अरे जिससे प्रेम हो गया उसकी हर चीज से प्रेम होता है, वो जब जो चाहता है वो उसे चाहिए, उसे देना चाहिए भक्त को। अगर वो कहते हैं मुझे टमाटर की सब्जी पसंद है तो टमाटर की सब्जी, और वो कहते हैं नहीं नहीं टमाटर नहीं भाई भिंडी खाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं जी कल आप टमाटर कह रहे थे। अरे कल की बात गई, अब देखेंगे जब वो दोबारा पुकारेंगे तो आज वो भिंडी चाह रहे, तो आज अब इस क्षण हमें भिंडी ही उनके लिए तैयार करनी है, भिंडी को ढूंढ के लाना है, भिंडी बनाना। और फिर वो कहने लगे करेला तो करेला। तो यही तो भक्त, जीता जागता भक्त, जीते जागते सदगुरु की भक्ति करता है, तो उसके लिए उसको बड़ा सचेत होना पड़ता है, कदम कदम पर उसके लिए साधन दिया है। भ्रमित होने, कैसे भ्रमित हो सकता है कोई, कैसे शंकाओं में फंस सकता है कोई कि मैं कैसे सेवा करूं, उसकी पूछना पड़ेगा किसी से, कोई आके बताएगा। अरे जिसने ज्ञान दिया है, जो संदेश दे रहा है, जो सत्संग सुना रहा है, वो जो चाह रहा है वो समझ में नहीं आता है, उसके लिए भी हमें मीडिएटर चाहिए, बिचौलिए चाहिए। क्योंकि जब शंका, जब भ्रमित होता है, साधना भजन अभ्यास नहीं होता है, उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं समय के अनुरूप, उसका संदेश नहीं सुन पाते हैं, और नाम की भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, वैसे ताली बजा ली, आरती कर लिया, सत्संग सुन लिया, मन तो कहीं और दिया, तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गली कैसे लागे रंग। अरे कैसे रंग चढ़ेगा जब मन तो कहीं और घूम रहा है पराठों में, और तन भजन अभ्यास में बैठे हैं, नींद आ रही है, कभी कोई सपना आ रहा है, ख्वाब आ रहा है। सचेत होकर के जो उन्होंने कहा है, सदगुरु क्या कहते हैं कि जो मैं ज्ञान देता हूं, ज्ञान क्या है? क्रियाएं, जो मैं क्रियाएं देता हूं, मुझ में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो ज्ञान है वही मैं हूं, जिसका मुझ में विश्वास है उसका ज्ञान में विश्वास है, जिसका ज्ञान में विश्वास है उसका मुझ में विश्वास है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ज्ञान हमारे
जब ज्ञान का ध्यान करेंगे तो हमारे जो जाले लगे हुए हैं शंकाओं के, उनका स्पष्टीकरण होगा और स्पष्ट होगा, और वो उस रास्ते पर अग्रसर होगा, भक्त बढ़ेगा। ज़्यादा सोच विचार की जरूरत होती, कितना सोचा मीरा ने यार, जहर का प्याला पीने के लिए पीऊँ नहीं पीऊँ, प्रहलाद ने के जलूं के नहीं जलूं, मर जाऊंगा, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो भक्ति क्या करेंगे। और आज जरा सी कुछ बात हो गई, अरे ये नहीं, अब पैसा हम कैसे खर्च करें, बच्चों को पालें, परिवार को पालें या इधर लगाएं। और जहाँ कोई बच्चे का कि बर्थडे हुआ, कोई फंक्शन हुआ, स्कूल में फीस जानी है, कहीं कुछ हो गया, चोट फैट लग गई, पैसे एकदम आ जाते हैं। और क्योंकि पता है ये मेरी ज़रूरत है, उससे प्रेम है, उससे मोह है, वहाँ जाता है। जहाँ जाएगा धन वहाँ जाएगा मन। सदगुरु को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सर्वसमर्थ, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो पैसा चाहेगा। अरे वो सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे मालूम है कि मन के मते ना चालिए, मन के मत अनेक, ये ऐसी जगह ले डूबेगा जहाँ बल्ली लगे ना कोई टेक। तो मन कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा धन। इसलिए सदगुरु चाहते हैं कि आपका धन उनके कार्यों में लगे, और जब उसमें लगता है धन तो मन भी उधर जाता है, और जब मन उधर जाता है तो फिर सब धीरे धीरे रास्ता खुलता जाता है। वैसे तो बात ये धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हृदय की बात, मन तू नाहक धुंध मचाए, मन एक ओर रह जाता है, मन बैठने लगता है और हृदय के पट खुलने लगते हैं। अब हृदय का पलड़ा भारी हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, और अब कोई डिगा नहीं सकता। जब तक हृदय का पलड़ा भारी ना हो जाए, जब तक हृदय मजबूत ना हो जाए, जब तक वो दरवाजे ना खुल जाएं, तब तक दृढ़ निश्चय के साथ प्रैक्टिस, भजन अभ्यास करते रहना है, जब तक कुएं से पानी ना निकल आए। अरे कुएं से पानी नहीं निकला तो कुआं है कि गड्ढा है? गड्ढा, और चोट देगा खुद को भी दूसरों को भी। और जब पानी निकल आएगा तो प्यास बुझाएगा खुद की भी और सबकी, औरों की भी, जो भी उसके पास आएगा। तो जब तक वो परम आनंद का स्रोत, वो हृदय का दरवाजा, वो कपाट नहीं खुले, तब तक तो गड्ढा ही है हम, परिवार के लिए भी। तभी तो परिवार नहीं सुनता है, और संसार के लिए भी। और जब वो स्रोत फूटता है तब तो शेर भी आकर के पास में शांति पाता है, सर्प भी आकर के उसको छांव दे देता है, बारिश से बचाता है। चाहे शेर हो, चाहे सर्प हो, हर कोई भी जीव जंतु हो, वो उसके पास आकर के शांति का एहसास करता है, अनुभव करता है। भक्ति का तो ये गुण है। जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेक भुजंग लिपटे रहते हैं, उसकी ठंडक शीतलता के कारण सर्प अपना काटना नहीं छोड़ देता है, और जो चंदन का वृक्ष है वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ देता है। तो ये दुनिया है, सबका अपने अपने क्रियाकलाप हैं, परंतु भक्त अपनी भक्ति नहीं छोड़ देता है, और दुष्ट अपनी दुष्टई नहीं छोड़ देते हैं। परंतु जब उस भक्त के, संत के, साधु के पास आते हैं तो वहाँ पर उनकी दुष्टई भी काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ वो उसके पास शांति पाते हैं। फिर वो जब वहाँ से जाते हैं, वो ओहरा हटता है तो फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं, और बहुत सौ के जीवन बदल जाते हैं। तो किस चीज़ का कितना पलड़ा भारी है? चुंबक। कौन सी चुंबक, कौन सा चुंबक भारी है? दुनिया वाला तो वो अपनी तरफ खींचेगा, और अगर भक्ति वाला भारी हो गया तो उसकी ओर अपने आप ही बढ़ेगा ये मेला, और छूटेगा दुनिया का झमेला। तो आज इतना ही। इसके पश्चात एक वीडियो आपके समक्ष आएगी भाव के ऊपर, क्योंकि भक्ति भाव से होती है। कैसे भाव चाहिए, क्या भाव चाहिए, उन भाव को कैसे प्रकट किया जाता है, वो भाव कैसे बढ़ते हैं, कैसे झकझोरते हैं,
कैसे आत्मविभोर करते हैं, उसको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।